हेलो बच्चों, चलो नेक्स्ट वीडियो करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर। मतलब 3 डिजिट के, देखो जैसे जैसे ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4, राइट। पर हमें लेनी है सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट। 2006 का क्वेश्चन है, ओके। तो बच्चों 7 से डिविजिबल है, तो देखो इसको निकालने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, 100 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 100 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 14 7 जा कितना होता है भाई, 14 7 जा 98 होता है, ठीक है। तो 98 में जब 7 ऐड करोगे तो 105 पहला ऐसा 3 डिजिट का नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 7 से, ठीक है बच्चों। तो मेरा फर्स्ट नंबर आ गया 105। मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो 7 नहीं रहता है, मतलब ये वाला नंबर ही रहता है, राइट। 7 ऐड करो 112 डैश 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 डैश। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ क्या होता है बच्चों, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो ये होता है बच्चों 999। अब इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 7 4 जा 28, कितना बचा 1, और 7 2 जा 14, कितना बचा 5, यानी कि 5 एक्स्ट्रा है, 5 रिमाइंडर है। तो 999 में से 5 माइनस कर देंगे तो 994 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये मिल गई मुझे an लास्ट टर्म मिल गई मुझे, आपको अलग से लिखना है एग्जाम में। a मेरी फर्स्ट टर्म है, ये रही फर्स्ट टर्म a। d कितना है, d तो 7 है बच्चों, डिफरेंस तो 7 ही रहेगा, राइट, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास a आ गया है कितना 105, मेरे पास d आ गया है 7, और मेरे पास an है बच्चों 994। कैसे आया, डिवाइड करके रिमाइंडर को माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अच्छा बेटा मुझे an भी पता, a भी पता है, d भी पता है, तो सीधी बात है n निकालना है। और वैसे भी उसने कहा है नंबर ऑफ टर्म निकालनी है जो 7 से डिविजिबल है, उनका सम निकालना है। तो वो तो बहुत बाद में, सम तो बाद में निकलेगा ना, सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स का तो बाद में निकलेगा, पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, डिजिट कितनी है। तो an है बेटा, मैं पुट कर लेता हूँ 994 है, a की वैल्यू कितनी है 105 है बेटे, प्लस n हमें निकालना है, और d की वैल्यू क्या है बच्चों, मेरी d की वैल्यू है 7, ठीक है। अब देखो बेटा ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस कर लेता हूँ 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। इसको जो माइनस करेंगे तो ये आएगा 9, ओके, कितना आ जाएगा 9, और ये 8 बचेगा इधर, और ये बचेगा बच्चों 8 माइनस 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, राइट, 889। और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बेटा, इधर आ गया डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद ये इज इक्वल टू आ गया n माइनस 1 के, ठीक है। ये नया पेन है भाई, थोड़ा सा इसका दिमाग खराब हो रखा है, ये मेरा भी दिमाग खराब करेगा अभी। तो बेटा इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 7 जा 49, और ये देखो -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा, वो आ गई 127 प्लस 1, तो ये n इज इक्वल टू आ गया, यानी कि टोटल 128 टर्म है 3 डिजिट की, जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, राइट। अब बेटा उसने कहा क्वेश्चन में सम निकालना है, सम का फॉर्मूला नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू, ये पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, फेंकना पड़ेगा इस पेन को, ठीक है बच्चों। तो बेटा देखो अब फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, फॉर्मूला d होता है, राइट। उसके बाद n की वैल्यू क्या है मुझे पता लग गया है, ये S128 निकालना है बेटा, तो 128 डिवाइड बाई 2 है, 2 इंटू में a है, a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में हमने लिख रखी ऊपर 105 है, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ बाकी।
ए की वैल्यू मेरी 105 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 128 माइनस 1, तो 127 लिख दूं बच्चों, इंटू में डी की वैल्यू क्या है बेटा 7 ही रहेगी पूरे क्वेश्चन में। फटाफट सोल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, राइट 64 आ गया बेटा। चलो 105 का डबल होता है 210 होता है बेटे, ठीक है। प्लस में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 1 कैरी चला गया, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? जी। अब देखो ध्यान से देखना है, तो ये हो जाए 64, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इधर रहेगा, 8 प्लस 1 9, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। जब इसको 199 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आंसर आएगा 70,336, ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। इसमें आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सीधा, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला भी चल जाता है, ठीक है। ये भी होता है हमारा फॉर्मूला, इसमें थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, आंसर यही आएगा 70,336, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन AP टू इट्स 18th टर्म, जो 11th टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा सोल्व करूंगा अब मैं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 42 क्वेश्चन पे आ रखे हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी 11th टर्म है, मतलब A11 और A18th, उसका जो रेशियो है 2/3 दे रखा है बेटा। अब आप बच्चों को पता होगा A11 क्या होता है, A प्लस 10D होता है, राइट। A18 होता है A प्लस 17D, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये किसके इक्वल है 2/3 के, राइट। अब उसके बाद बेटा मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2A, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा 34D, 3 इंटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3A, 10 इंटू में 3 से डिवाइड करेंगे 30D। अब ये 3A 2A इधर जाके माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा A, ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 4D, ठीक है। रिलेशन आ गया A इज इक्वल टू 4D, इस रिलेशन को ध्यान में रखना है बेटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। मतलब ये कहता है ऐसे 5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एस टर्म का रेशियो निकालना 10 टर्म्स। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, अब की बार बार फॉर्मूला लिख रहा, देखो यहाँ पे लिख रखा मैंने फॉर्मूला, ये रहा, दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो ये लिखा हुआ, ये SN का फॉर्मूला है, इसमें मैं सीधी वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो बेटा n की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 5 है, 5/2 हो गया। 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 इंटू में a की वैल्यू मुझे पता नहीं है अभी के लिए, तो मैं a की वैल्यू को a लिख लेता हूँ बेटे। अब n-1 यानी कि 5-1 यानी कि 4D हो गया, डिवाइड बाई, अच्छा जी ये हो गया 10/2 इंटू में 2 इंटू में a प्लस में 10-1 ये हो जाएगा 9D, ठीक है। ये गिवन किसके इक्वल है, हाँ बच्चों ये गिवन, ये हमें निकालना है एक्चुअल में। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके कैंसिल करना, रेसिप्रोकल करके कर लो, डायरेक्ट करना डायरेक्ट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होगा, ठीक है बेटा। अब आपको ध्यान से देखो एक काम करना है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में लिख देना है, यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 4D इन इक्वेशन 2, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, a की वैल्यू पुट करेंगे 4D, तो 2 इंटू में 4D प्लस में 4D डिवाइड बाई 2 इंटू में 4D प्लस में 9D, ठीक है बच्चों। 4 2 जा 8D प्लस में 4D अपॉन 4 2 जा 8D प्लस में 9D। अच्छा बच्चों
अब मुझे बताओ 8D प्लस 4D कितना होता है भाई, बताना जरा बच्चों। ये हो गया मेरा 12D डिवाइडेड बाई 19 और 8 कितना होगा 17D। ठीक है, D से D कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो मेरा आ गया आंसर 12/17D। ठीक है, अब एक चीज हमने छोड़ दी यहाँ पे, देखो ये 1/2 भी साथ में ही चल रहा था, 1/2 को नहीं छोड़ना है, ये हमारे से छूट गया 1/2, ये 1/2 यहाँ भी है, ये 1/2 यहाँ भी प्रेजेंट है, ये 1/2 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6/17 मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, 6/17 है इस क्वेश्चन का आंसर। अब बेटा हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, राइट। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहता है, हाउ मैनी टर्म ऑफ सीरीज 54, 51, 48 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। तो बेटा इसमें निकालना क्या है पता है आप बच्चों को, और गिवन क्या है, देखो ध्यान से ही, इसने बोला है कि इसका सम गिवन है बेटा, SN तो गिवन है 513, A कितना है, ध्यान से देखो, देखो ये रहा A फर्स्ट टर्म है, A मेरा 54 है बेटा फर्स्ट टर्म, उसके बाद D कितना है, D होता है बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 51 माइनस 54 हो गया माइनस का 3। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। अब -3 आ चुका है, D आ गया, A आ गया, SN आ गया। अब SN का फॉर्मूला लगा दो आप, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू में D ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपके पास SN भी है, A भी है, D भी है, तो N ही तो निकालना है, N निकाल दिया तो आंसर आ गया बच्चों। तो इसको इक्वल टू SN की वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, SN की वैल्यू 513 है बेटा, N की वैल्यू मुझे निकालनी है, 2 इंटू में A की वैल्यू मेरे पास 54 है प्लस n-1 इंटू में D की वैल्यू मेरी बेटा मुझे पता है -3 है। ठीक है, इस बड़ी ब्रैकेट को कर लो क्लोज्ड, ये वाली ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, अब ये देखो ये डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1026, ओके, इज इक्वल टू n इंटू 54 का डबल कितना होता है 108 होता है बेटा, -3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, -3n माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया 16 के 1026 इज इक्वल टू n इंटू में 108 + 3 हो जाएगा 111 माइनस 3n इज इक्वल टू ये आ गया 1026। अच्छा बच्चों जी, अब मुझे बात बताओ, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी, बना लेते हैं। 1026 इज इक्वल टू 111n माइनस में 3n स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ क्योंकि हम कोशिश करते हैं n स्क्वेयर के साथ जो होता है उसको प्लस कर लें, तो ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा आपका, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा और ये तो प्लस में है इधर। अब कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेंगे बेटा हम इसमें। ठीक है, चलो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इसमें कॉमन आ रहा है आपका, ये भी 3 से डिविजिबल है, 6 + 2 हाँ ये सब 3 से डिविजिबल है, पूरे में 3 कॉमन ले लो या फिर पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, 3 गायब कर दो, तो ये बचेगा n स्क्वेयर माइनस 3 3 × 9 3 7 × 21 प्लस 3 3 × 9 3 4 × 12 3 2 × 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन में ये तो है मेरी प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ तो 1 है और ये है मेरा सम, लिख लो बेटा, सम तो मेरा -37 है और जो मेरी प्रोडक्ट है वो आ गई 342। ठीक है, ऐसे 2 नंबर बताओ मुझे, तो मुझे ऐसे 2 नंबर मिल चुके हैं, राइट। वो है बेटा मेरे -18 -17। ठीक है, -18 -19 सॉरी 19 इंटू 18 होता है बेटा आपका 342 और इनका जो सम है वो होता है -37। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 1 है, अब इसको इसमें ऐसे ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर -18n -19n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n -18, यहाँ पे -19 कॉमन ले लेंगे तो ये 20 से n -18। मैंने कहा है आपको कई बार बताया है, ये आना चाहिए सेम, तो n जो सेम होता है वो आता है बेटा कॉमन,
तो n माइनस 18 इज कॉमन, n माइनस 19 बच गया इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो n की वैल्यू या तो 18 है और या फिर n की वैल्यू बेटा 19 है। ठीक है, समझ रही हो? हाँ जी। अब बेटा उसने ये कहा है, हम क्या कर लेते हैं, 18 तो 19 दो वैल्यू n की पॉसिबल है, राइट? तो हम या तो A19 निकाल के देख लेते हैं भाई, A19 निकाल के देख लेते हैं, फटाफट हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, हाँ। अब उसने कुछ और भी कहा, एक्सप्लेन द डबल आंसर। देखो ये डबल आंसर आ चुका है क्वेश्चन में। देखो उसने कहा एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे बेटा, A19 निकालेंगे। A19 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 54 है, n की वैल्यू 19 है, इंटू 1 इंटू -3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे चम्मन ये 54 माइनस 54 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। ठीक है बेटा। अच्छा जी, वो कहता है भाई हम अगर 0 तक पहुंच जाए घटते घटते सब्ट्रैक्ट करते करते, तो इसका जो सम है वो हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 513 मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। उससे अगली टर्म तो नेगेटिव रहेगी ना, उससे अगली टर्म तो क्या रहेगी? हाँ जी, उससे अगली टर्म क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो सम ऑफ 18 टर्म एज वेल एज ऑफ 19 टर्म इज 513। अरे बेटा मेरा मतलब ये है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है बेटा। मान लो मेरी 18th टर्म मुझे पता नहीं क्या है, 18 टर्म मान लो समथिंग कुछ, मैं बता देता हूँ वैसे क्या आएगी इसमें, डिफरेंस कितना है, 3 है ना। तो मेरी 18 टर्म 3 है और इससे अगली टर्म क्या है, 0 है। ये मेरी A18 है, ये मेरी A19 है। अरे बेटा 0 को किसी में ऐड करो या मत ऐड करो, बात तो सेम ही है। तो इसलिए इसके आंसर दो आए, A18 और A19। तो 19 18 दोनों इसके आंसर है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। तो बेटा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? उसमें कहता है if Sn the sum of first n term of an AP is given by Sn is equal to 5n square plus 3n then find its nth term। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है बेटा, CBSE 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी करते हैं फटाफट। If Sn of sum of n terms of an AP is given by, मतलब Sn दे रखा है यार, Sn दे रखा है, ये बिल्कुल न्यू टाइप है तो इसको ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। 2009 का क्वेश्चन CBSE का। अब उसने कहा फाइंड द nth टर्म, मतलब निकलवाया क्या, ये भी पूछा है, an निकलवाया बेटा। ठीक है, तो अच्छा जी एक बात बताओ, मैं S1 निकाल लेता हूँ। S1 मतलब n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 5 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 1 हो जाएगा बेटा। तो ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस में 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो A है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, तो बेटा देखो अब उसने S1 निकाला। S1 होता क्या है, सोच के देखो आराम से। अरे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो खुद ही तो होगी। अरे एक टर्म का सम मतलब पहली टर्म तो होगी, ये A की वैल्यू है बेटा 8। ठीक है, अब निकालता हूं मैं S2 n की जगह 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2, 2 2 जा 4 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया बेटा, प्लस 3 2 जा 6 हो गया 26। इसका मतलब क्या है? देखो मान लिया हमारे पास AP है A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D डैश डैश डैश, ये मेरे पास AP है। ठीक है, अब उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो A आ गया, ये आ गया मेरे पास A। सम ऑफ 2 टर्म्स, तो मतलब इसका और इसका सम ही तो होगा ये। अरे सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब है पहली 2 टर्म्स का सम S2, यानी S2 की वैल्यू इन दोनों का सम है, यानी कि A प्लस D इज इक्वल टू 26 है बेटा। दूसरी फॉर्म में अगर मैं कहूं A फर्स्ट टर्म A सेकंड टर्म का जो सम है 2 टर्म्स का वो 26 है, 26 है बेटा। ठीक है, जिसमें से A1 मेरी फर्स्ट टर्म है,
जो कि कितनी आई मेरी 8 है बच्चों। आई है कि नहीं आई है? हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, आपके पास इस क्वेश्चन में, हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या है? देखो इसमें बहुत सारे अल्टरनेट सॉल्यूशन दे रखे हैं कहीं कहीं पे, लेकिन हमें तो परफेक्ट सॉल्यूशन करना है जो हर जगह लग जाएगा। तो a1 प्लस a2 की वैल्यू 26 ले लो, या फिर a प्लस ad की वैल्यू 26, वो तो एक ही बात है, क्योंकि ये क्या होता है, a टू a प्लस d तो होता है, तो यानी कि 2a प्लस d इज इक्वल टू 26 है, ठीक है, जिसमें से a की वैल्यू ये रही 8, पुट कर दो 2 इंटू में 8 प्लस में d इज इक्वल टू 26, 8 टू 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 26 माइनस 16 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 10 आ गया बेटा, ठीक है। a आ चुका है, d आ चुका है, a की वैल्यू कितनी थी 8 है, मैंने इसको पुट कर दिया, d की वैल्यू मेरी आ गई 10। उसने पूछा है a n निकालो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। आप कहोगे सर n कहाँ से लाएं, n की जरूरत ही नहीं है, उसने कहा ही नहीं कि कितनी टर्म का सम निकालना है, n टर्म का निकालना, तो n में ही आएगा आंसर। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 8 है, और n की वैल्यू क्या है बच्चों मेरी, मुझे पता नहीं है ना, यूज़ करनी है। d की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा a n इज इक्वल टू हो जाएगा 8 एज इट इज, 10 को n से मल्टीप्लाई करो 10n, 10 को -1 से मल्टीप्लाई करो -10, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा मेरा निकल के सामने, ठीक है। a n की वैल्यू आ गई, या तो ये आंसर लिख दो, ठीक है, कुछ 2 कॉमन लेके लिख देंगे वो भी सही है, तो मेरा ये आंसर आ गया है। इसको ऐसे बॉक्स बनाओ, आंसर लिख दो, ठीक है। चलो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, ठीक है। CBSE 2006 का क्वेश्चन है ये। इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब ऐसे नहीं दे रखा है, 25th टर्म का सम पूछा है, नहीं a25th, SN तो गिवन है, लिख लेता हूँ जो गिवन है, ये गिवन है बेटा। जिसको ये समझ में आ गया ना पीछे वाला क्वेश्चन 44, उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब धुएं जैसा है, सेकंड में कर देगा वो बच्चा इसको। जिसको ये S1 S2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो इसको कर देगा। निकालना क्या है, a25 निकालना है, अब की बार n भी दे रखा है, ये निकालना है, ये गिवन है। फटाफट करते हैं, S1 निकालेंगे, S1 होगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5 इंटू में 1 अपॉन 2 इज इक्वल 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 होगा, 3/2 प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ये आ गया 4। अच्छा जी, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है भाई, पहली टर्म का सम, मतलब पहली टर्म तो होगी, तो S1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू आ गया बेटे मेरा a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। a की वैल्यू अगर आ गई है तो मैं S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकाल लेता हूं। अरे पहली 2 टर्म का सम होता है S2, तो S2 इसमें n की जगह 2 पुट कर दो, तो ये 2 इंटू में 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5 इंटू में 2 अपॉन 2, ठीक है। कैंसिल करना चाहो कैंसिल करके भी कर सकते हो, ऐसे 2 से ये इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 2 6, 6 प्लस 5 11 आ गया। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी, मान लिखो आप यहाँ पे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहली 2 टर्म का सम मतलब a1 प्लस a2 वो दे रखा है 11, जिसमें a1 खुद फर्स्ट टर्म होती है जो हमारी 4 है, ये आ रखी यहाँ पे, इसको a1 भी कह देते हैं बेटा, एक ही बात है। a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये 4 प्लस a2 इज इक्वल टू आ गया 11, ये 4 इधर जाएगा तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया मेरा 7 और 4 11, 7 बचा बेटा, प्लस का 7 नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि सर a2 मेरा 7 आ गया, सर आपने पिछले क्वेश्चन में ऐसे नहीं किया। अरे तो एक ही बात है, ये a2 क्या होता है, a प्लस d होता है, जिसको नहीं पता। अब यहाँ पे की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, d निकल जाएगा, नहीं तो a2 माइनस a1 कर दो तब भी d निकल जाएगा, मर्जी आपकी है, कैसे भी सोल्व कर लो। तो इधर कर देता हूँ सोल्व, तो d की वैल्यू इक्वल टू होगी 7 माइनस a, तो 7 माइनस a की वैल्यू कितनी थी, ये रही मेरी 4, तो ये आ गया मेरा बेटा d3 आ गया, और a कितना निकाला था हमने शुरू में 4, a या फिर a1 a की बात होती है, d3 है, ठीक है। a2 अगर कोई पूछो तो 7 है,
अब उसने पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में A25 निकाल के दिखाओ। A25 का मतलब है A प्लस में 24D। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू मेरी 4 है और D की वैल्यू कितनी है बच्चों? D की वैल्यू मेरी 3 है। ठीक है, तो ये A25 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस में 24 दुनिया 24 72 हो जाएगा बेटा। 72 प्लस 4 हो जाएगा 76 है। ये मेरा आ गया आंसर, आ गया, ये मेरा आंसर है बेटा, आंसर है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज टू अवॉइड, मतलब इसमें कहा है टोटल रुपीज कितने हैं? 280 रुपीज है, राइट? कितने रुपीज है भाई? 280 रुपीज, जो हमें 4 प्राइज में डिवाइड करने हैं। 4 कितने प्राइज है भाई? 4, 4। इफ ईच प्राइज आफ्टर फर्स्ट इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग, इसका मतलब अगर पहला प्राइस A है तो अगला A-20, अगला A- मतलब A-20 फिर अगला A-20 तो ऐसे है। तो मैं बताता हूं इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मान लो मेरी फर्स्ट टर्म है A, ठीक है, तो उसने कहा जो अगला प्राइस है वो पिछले वाले से 20 लेस है, तो A-20, अगला A-40, अगला हमें पता ही नहीं, ये भी नहीं पता कितने प्राइस, 4 प्राइस है। 4 प्राइस है तो बात ही खत्म होगी, ये मेरा लास्ट प्राइस होगा। ये 4 प्राइस है और ये क्या है? एक AP भी तो है। तो ढंग से समझना है क्वेश्चन को। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कितनी टर्म है? 1 2 3 4th टर्म है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है ये पता है तुम्हें? अरे D कितना है? D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको जो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो -20 आएगा D। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू तो A ही है, इसमें कोई बात नहीं, रहने दो A। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, S4 निकाल लेंगे क्योंकि कितनी टर्म है? 4 टर्म है। देखो कहीं पे अलग सॉल्यूशन मिल सकता है लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन है। S4 होता है बेटा मेरा 4/2, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैंने कई बार लगाया इस फॉर्मूले को, लिख लो इस फॉर्मूले को बेटा। n/2 मतलब 4/2, 2 इंटू में A की वैल्यू मुझे पता नहीं है, n मुझे भाई 4 पता है तो ये 3D हो जाएगा, और D की वैल्यू भी मेरे को पता थी -20, अगली बार पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं। S4 की वैल्यू कितनी है? चारों का सम कितना है? क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 280। अरे सम ही तो है ये सम ही तो है बेटा, सभी का सम है। तो ये 2 2 जा 4, ये 2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इंटू में 2 इंटू में A की वैल्यू मुझे नहीं पता है। A की वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालेंगे भाई? निकाल लेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लो, प्लस में 3 इंटू में D -20 है तो -20 इंटू 3, अरे D की वैल्यू ये रही -20 तो ये -60 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, इज इक्वल टू 280। ये देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं सीधा कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 2 140 आ गया, ठीक है। ये -60 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 140 प्लस में 60 इधर बचेगा 2A, तो A की वैल्यू ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उससे पहले ऐड कर लेते हैं, 140 प्लस 20 ये आ गया 200, ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में आ गया, कैंसिल आउट होकर 100 आ गई। A की वैल्यू पता लग गई। पहला प्राइस कितना है? 100 रुपीज है, ठीक है। उसके पहला प्राइस मेरा 100 है, दूसरा 20 माइनस कर दो 80 है, तीसरा 20 माइनस कर दो 60 है, चौथा प्राइस जो है 20 माइनस कर दो 40 है। रुपी लगा देना बेटा, रुपीज 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 रुपीज, आंसर है मेरा। ये आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान मेथड से करा दिया, बेस्ट मेथड से, इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ गया 47 मार्केट में। इसने कहा है इफ mth टर्म ऑफ एन AP, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, इसका क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं इसका, 1 सेकंड में कर देंगे इस क्वेश्चन को। इसने कहा है mth टर्म मतलब AM कितना दे रखा है बेटा? 1/n दे रखा है, ठीक है। उसने कहा nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू 1/m। देखो क्या गेम खेल रहा है, यहाँ n दिया है, यहां भी n दिया है। 1 सेकंड, ये m है, हाँ अब समझो क्वेश्चन को। mth टर्म तो 1/n, nth टर्म 1/m, mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m, m फॉर मुंबई, मलिक साहब। चलो अब देखो बेटा,
ये मजाक की बात थी। आगे चलते हैं। अब उसने कहा है बेटे शो दैट सम ऑफ एम एनथ टर्म इज 1/2, ये जो भी दे रखा है। तो हमें जो प्रूव करना है वो लिखना चाहो तो लिख लो, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है बेटा, मुझे प्रूव करना है जो एस एम एन है ना वो इक्वल टू है 1/2 एम एन प्लस 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब बेटा मेरे पास ए एम की वैल्यू है। ए एम का फॉर्मूला क्या होगा, ए एम का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस बिकॉज ए पी इज सेम, एक ही ए पी की बात हो रही है बेटा, तो इज इक्वल टू 1/n दे रखा है। ये mth टर्म थी, राइट। अब दूसरी क्या बात है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है ए एन। ए एन का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये दे रखा है 1/m। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में लगाना बेसिक मैथ्स। देखो आर डी शर्मा में इसका अलग सॉल्यूशन दे रखा है, 2015 और 17 दो बार आया भी हुआ है। लेकिन मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो बेटा आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या पढ़ा था, इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो इसको एलिमिनेट कर दो या इसको एलिमिनेट कर दो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो। ए सेम है, साइन चेंज कर दो, फटाफट साइन चेंज कर दो और एलिमिनेशन मेथड लगा दो। आरडी शर्मा में अलग सॉल्यूशन मिलेगा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो जो बचा उसको लिख लो, m माइनस 1 इंटू में डी बचा, माइनस माइनस है बेटा यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू में डी बचा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा 1/n/1/m। ठीक है, ये बचा बेटा। इसमें डी कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये m माइनस 1 है, ये माइनस अब अंदर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, माइनस 1 के पास जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/n-1/m। ठीक है। अच्छा बेटा ये देखो इसे कैंसिल आउट हो गया, m माइनस n बचा, d इंटू एम माइनस एन। इसका भी एल्सियम ले लो, इसका एल्सियम आ गया mn, m ऊपर चला जाएगा, m इंटू 1 n इंटू 1 n हो गया। ये लो जी, m माइनस एन से m माइनस एन कट गया। अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं काटना तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या आपको क्लियरली d इज इक्वल टू 1/mn आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये निकाल लेते हैं, पुट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पुट इन, इसको पुट कर दो, पुट इन किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में कर लेता हूँ। ठीक है, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ए तो हमें निकालना है, m माइनस 1 रहेगा एज इट इज, डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/mn इज इक्वल टू 1/n। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा, ये इसके भी डिवाइड में है, ये इसके भी डिवाइड में है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ m/mn माइनस 1/mn। जिसको गलत लग रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको एलसीएम दोबारा से एलसीएम लेना, यही बन जाएगा इज इक्वल टू 1/n। अब बेटा m से m कट गया, 1/n बचा यहाँ पे, और यहाँ भी 1/n, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, a आ गया 1/mn, और मेरे पास d भी आ गया था, वो भी सेम था 1/mn। ठीक है, अब उसने पूछा है बेटे SMN निकाल दो, तो SMN मतलब n की जगह mn है, तो ये तो सेम रहेगा mn/2 इंटू में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1/mn है बेटा, प्लस में n की वैल्यू क्या है mn माइनस 1, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं ये, और d की वैल्यू क्या है 1/mn, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो मसाला हो गया क्वेश्चन का, mn/2, ये 2/mn आ गया बेटा, ये mn इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, तो यहाँ पे बचेगा mn/mn माइनस 1/mn। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट होके 1 बचा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये बचा बेटा मेरा mn/2 हो गया, और ये 2/mn है, ये 1/mn है, माइनस करना है तो 1/mn बचेगा, 1/mn प्लस में 1। ठीक है, अब उसके बाद देखो लास्ट का स्टेप क्या कहता है। इस क्वेश्चन में मैं mn/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, mn को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1/2 को तो मैं बाहर ही रखूँगा, क्योंकि मुझे प्रूफ में 1/2 तो बाहर ही चाहिए, ये रहा। अब जब m/n अंदर जाएगा
तो ये m बाई एन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको तो 1 बना देगा, प्लस में यहाँ पे mn आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो ध्यान से देखो तो आपकी वही साइड आ गई, ये आ गया आपका mn, इसको आगे लिया और ये अरेंजमेंट कर लो, अरेंजमेंट इज इक्वल, ये मेरी SMN आ गया बेटा, SMN। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव जरूर लिख देना बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 आ गया मार्केट में, बिल्कुल सामने सामने क्वेश्चन आया है जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 में मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना है, इफ सम ऑफ m टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज सम ऑफ इट्स n टर्म। इसका मतलब क्या है भाई, आप कहोगे सर ये कहाँ से आए क्वेश्चन, एकदम धमाके के साथ आया है क्वेश्चन, ऐसे कैसे आ गया बीच में। को देखो बेटा ये कैसे आया है, मैं बताता हूँ आपको कैसे आया है। सम गिवन क्या है, सम ऑफ m टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, इज सेम एज सम ऑफ n टर्म, ये तो गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन है। पूछा क्या है, उसने पूछा है बेटा ये सम ऑफ n प्लस n इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है बेटा, ठीक है। टू प्रूव लिख लेना इस पे, टू प्रूव, ये हमें टू प्रूव करना है मतलब। अब SM का फॉर्मूला लगा दो बेटा, m/2, थोड़ी जगह बचा लेते हैं भाई, बाद में जगह कम पड़ जाती है, m/2 इंटू 2, सेम AP है भाई, सेम AP है जी, ध्यान रहे, m-1 इंटू में d, ये इज इक्वल टू दे रखा है किसके, n/2, 2a सेम है, d सेम है, सब कुछ सेम है, n और m का ही डिफरेंस है। ये लो जी ब्रैकेट क्लोज कर लो, ये बड़े वाले ब्रैकेट, इस पे ही बड़े वाले ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने के, 2 से 2 कैंसिल आउट करो पहले, फिर m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 2m इंटू 2a, 2m में एक ही बात है वो, तो इस m को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा m इंटू में d इंटू m-1 बनेगा। राइट में भी ऐसा ही होगा, ये n 2a से मल्टीप्लाई होगा 2an आ जाएगा, प्लस ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू n-1 इंटू में d आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ एक तरफ लेके जाओ, जब सब कुछ एक तरफ आएगा तो देखो 2a 2an 2am, एक तो ये टर्म हमारी काम आने वाली है, इसमें से मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ, पहले एक साइड ले आऊँ सब कुछ, 2am ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, 2an हो गया, ठीक है। ये प्लस का है, इधर md इंटू m-1 है, और ये भी इधर आके किसका हो गया बेटा, इधर आके माइनस का हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल रीअरेंजमेंट किया, इक्वल टू राइट में बचा सिर्फ 0। अरे ये दोनों टर्म इसको इधर ले आए, ये इसको यहाँ रख दिया, इस टर्म को इसके साथ यहाँ पे रख दिया, क्यों रखा ये भी बता देता हूँ। मुझे इसमें से तो d कॉमन चाहिए, इसमें से मुझे 2a कॉमन चाहिए, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला बनाना ना 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला, तो मैंने 2a बेटा ले लिया कॉमन, तो m-n बचा कि नहीं बचा, m-n बच गया, वेरी गुड। इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ d, चलो बच्चों मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ d, ये लो d कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा m इंटू m-1, ये ब्रैकेट ऐसे लगा लो, इंटू में n इंटू n-1, ये बचा बेटा इसमें, ठीक है। d कॉमन इसमें से ले लिया, देखो यहाँ से मैंने d कॉमन लिया है और यहाँ से मैंने 2a कॉमन लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करोगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, इसके बाद ढंग से करना बिल्कुल अच्छे से। 2a इंटू m-n को रखो सेम, प्लस में d को भी रखो सेम, यहाँ पे सोल्व करो, m इंटू एम क्या हो जाएगा m स्क्वेयर, m इंटू -1 माइनस m, n इंटू n स्क्वेयर ये n स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस n इंटू -1 हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, ये कर लो ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर से लोगों 2am-1 एज इट इज रखो, मुझे कॉमन चाहिए इसमें से कुछ ना कुछ, तो ये m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, ये फॉर्मूला भी होता है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, और इसको कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा मेरा n-m, ठीक है, n-m। अब ये n-m, ये m स्क्वेयर माइनस n, तो मैं इसको अगर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। एक स्टेप और कर देते हैं, क्या बात होगी, कौन सा पेन घिस रहा है, m-1 हो गया, प्लस में d आ गया आपका बाहर, अब इसमें से बेटा m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर रह जाएगा, इसमें से माइनस ले लो आप कॉमन, ठीक है, और ये बचेगा मेरा
ये बच जाएगा बेटा, मेरा माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा m माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद इज इक्वल टू सब कुछ चल रहा है मेरा 0। ठीक है, अच्छा बच्चों, ठीक है बच्चों, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, उससे इन दोनों का साइन चेंज हो गया। क्यों लिया अभी बताता हूँ। देखो क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ भी m-1 है, यहाँ भी m-1 है, यहाँ भी m-1 करना पड़ा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो लिख लिया मैंने ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस में डी इंटू में बड़ी ब्रैकेट। अच्छा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बताओ ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? और ये तो रहेगा इट इज माइनस m माइनस एन ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, m माइनस एन दिखाई दिया। अब देखना ये क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, पूरे में m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, m माइनस एन कॉमन लेते हैं कंप्लीट में। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2a। अरे m माइनस एन कॉमन गया तो 2a बचेगा। अरे 2a ही तो बचेगा, m माइनस एन कॉमन गया तो ये प्लस रहा, ये d रहा, ये कॉमन गया तो ये बचा। तो ठीक है भाई, इसको बचाओ, ऐसे कर लो। और ये पूरा कंप्लीट कॉमन गया तो -1 छोड़ के जाता है, पता है कि नहीं पता है? ये लो जी प्यारे बच्चों, ये छोटी ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। अब बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड, m माइनस एन पूरे में से कॉमन ले लिया। अच्छा बेटा, अगर ध्यान से एक चीज दिखाई दे रही हो तो ये m माइनस एन इधर मल्टीप्लाई में है, इधर राइट में 0 है, कुछ भी मल्टीप्लाई में इधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा 2a प्लस m माइनस 1 m प्लस 1 ये -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू में d पीछे लगा देता हूं। तो क्या आपको कुछ दिखाई नहीं दिया भाई? ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया? हेलो, किस चीज का फॉर्मूला आ गया? इसको एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, 1 हमने कुछ नहीं माना और ऊपर। अब बताओ उसने क्या पूछा था? ये पूछा था, ये प्रूव करना है एस से, ये प्रूव करना था एस m प्लस एन को 0 प्रूव करना था। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? m प्लस एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a इंटू एन की टर्म क्या, m प्लस एन है ना यहाँ पे, तो m प्लस एन हो गया -1 इंटू में d। अच्छा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 है तो भाई इसको कर दो इसका कांड, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। रीजन लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अरे किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा भाई। तो यही हमें प्रूव करना था, लिख दो इसके बाद अच्छा सा प्यारा सा हैंड्स प्रूव लिख दो। ठीक है, चल लास्ट 49 क्वेश्चन है, उसके बाद 50, फिर गेम खत्म। 50 क्वेश्चन तक पहुंचना है हमें। रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म एंड n टर्म इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, शो दैट रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म है वो इसके इक्वल है। बेटा ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, काफी टफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। जो गिवन है वो लिख लेता हूं, sm अपॉन sn, ये दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है बेटा am अपॉन an इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। ये मुझे प्रूव करना है बेटा, ये वाला पोर्शन मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ये गिवन है, लिखना चाहो तो लिख लो, ये गिवन है। ओके, sm का फॉर्मूला लगा दो भाई। sm का फॉर्मूला क्या होता है? m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई sn का फॉर्मूला लगा दो, n बाई 2 इंटू AP सेम है भाई, AP सेम है, a अलग मत कर देना इसका, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रेसिप्रोकल करके कैंसिल करना है तो वहाँ पे ऐसे कर लो, मर्जी आपकी चलेगी।
अब जो बचा है, अच्छा ये m से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इससे इन स्क्वायर से इसका n हो जाएगा। इजी कर दिया है थोड़ा सा। तो बेटा क्या बचेगा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू m और डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d डिवाइड बाई n। ये बचेगा बेटा आपका, ये बचेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2an। ठीक है बच्चों, 2an। अब m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा प्यारे बच्चों, किसके इक्वल हो जाएगा भाई? हाँ जी, इसके भी तो मेथड है वैसे करने के, पर मैं इजी वाला मेथड करा रहा हूँ बेटा, फटाक से हो जाएगा, मिनटों में सेकंडों में क्वेश्चन खत्म कर देंगे। अब इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2am, एक सेकेंड, n से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे n आएगा। ठीक है, और ये आएगा 2am प्लस m इंटू ये m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2an है, ये 2am है, अलग अलग है ये, ध्यान रखना। तो इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल करना हमें। हमारा इंपॉर्टेंट मोटिव क्या है बेटा, हम इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल करेंगे। तो d वाली टर्म एक साइड, m वाली टर्म एक साइड, 2a वाली टर्म एक साइड, तो ये 2an माइनस 2am कर दो बेटा, इसको राइट में लेके जाओ, m इंटू n माइनस 1 इंटू में d माइनस n इंटू m माइनस 1 इंटू में d, ये आ गया बेटा। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2a कॉमन ले लेता हूँ, 2a कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा n माइनस m। ठीक है, यहाँ पे मैं d कॉमन ले लेता हूँ, तो d कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा m इंटू n mn, m माइनस 1 माइनस m, n इंटू m माइनस nm, माइनस माइनस प्लस प्लस n, ब्रैकेट क्लोज, d आ गया था कॉमन, ये mn से mn कट गया, तो बेटा मेरा बचा 2a इंटू n माइनस m इज इक्वल टू, ये भी n माइनस m, अरे माइनस का m है ना, तो ये n माइनस m ही बचा है यहाँ पे, n माइनस m, ये बचा d, n माइनस m से n माइनस m कर देना कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आ गया 2a, दिखाई दे रहा भाई, d इज इक्वल टू 2a। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इसको मैं पुट कर देता हूँ, किस में पुट करोगे बताओ, किस में पुट कर दोगे, पुट इन, इसको मैं पुट कर लेता हूँ बेटा जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है वो ये है, am बाई an को इसके इक्वल प्रूव करना है, देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है इसके, तो मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो am की वैल्यू क्या होती है भाई बताना जरा मुझे, a प्लस m माइनस 1 इंटू में d होता है बेटा, n की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, d की वैल्यू क्या है, 2a, पुट कर लेते हैं बेटा, a प्लस m माइनस 1 इंटू में 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2a। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये am अपॉन में an, लेफ्ट हैंड साइड तो ये रहेगी, राइट हैंड साइड a, देखो इसको 2a इंटू में, देखो a को तो एज इट इज रखो, m इंटू में 2a, m इंटू में 2a क्या हो जाएगा 2am। ठीक है, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2a, 2a इंटू माइनस 1 माइनस 2a अपॉन a एज इट इज रहेगा, 2a इंटू n 2an माइनस 2a इंटू माइनस 1 2a। ठीक है, अच्छा भाई हो गया, सोल्व तो हो गया बेटा। देखो ये a है, ये माइनस 2a है, तो यहाँ पे बचेगा 2am तो एज इट इज है माइनस a अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस 2a है, ये a है प्लस का, तो यहाँ पर भी 2an तो एज इट इज लिख लो। अब ये माइनस का बड़ा है तो माइनस a बचेगा, a कॉमन ले लो। ठीक है, a अगर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 2m माइनस 1 अपॉन a कॉमन ले लो 2n माइनस 1, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। इसके प्रूफ है, यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ लिख देना इसके बाद जरूर, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड लेके आए, और यहाँ पे जब पुट कर रहे हो ना तो लिख भी देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में कहीं लिख देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, फिर इसको उठा के पुट कर देना, मैंने पुट किया डायरेक्टली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 50। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। फाइंड बोल रहा है भाई, तो S25 निकालना है। an गिवन है,
एन दे रखा है 2 माइनस 3n, ठीक है। a1 निकालो बेटा पहले, n की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 3 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अरे 2 माइनस 3 -1। उसके बाद 2004 का क्वेश्चन है, उसके बाद उसने क्या कहा है, a2 निकाल लेते हैं भाई, सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म आ गई तो a ही तो होता है, फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म निकलवाई है। 2 माइनस में 3 इंटू में n की जगह क्या पुट कर दूंगा 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -4। फर्स्ट टर्म मेरी आ गई है -1, सेकंड टर्म -4, डैश 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 लिख दो पास। इनके बीच में डिफरेंस निकालना है, डी हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अरे माइनस, ये तो वो सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है और ये इसका खुद का है -1, तो -4 + 1 इज इक्वल टू -3 आ गया। मेरा डी मिल गया मुझे -3। ए मेरे पास कितना है, ए है मेरे पास -1, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ, उसने पूछा है S25, तो n की वैल्यू कितनी है, 25 है। 25 फॉर्मूला लगा दो, n/2, 2 इंटू में a की वैल्यू -1 प्लस n-1 इंटू डी मतलब 24 इंटू में डी की वैल्यू क्या है -3, कर दो ब्रैकेट क्लोज। 25/2 आ गया एज इट इज, 2 इंटू -1 -2, 24 3 -72, ठीक है। -72 -2 कितना हो जाएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, 22 -2 ये हो जाएगा हमारा। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो समझ लो काफ़ी नुकसान हो जाएगा बच्चों, आपको भारी भरकम नुकसान जिसको बोलते हैं ना, वो नुकसान हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, हाँ ठीक है। तो उसके बाद फटाफट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25/2 रहेगा, ये हो जाएगा इंटू -74, इसको 2 से डिवाइड कर दो, माइनस है ये, माइनस तो रहेगा ही, 2 3 6 2 7 14। अच्छा बेटा -37 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो, मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, 25 कर दोगे बेटा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर लिया बच्चों, आप भी कर लेना। कैलकुलेटर का यूज़ वैसे अलाउड नहीं होता पेपर में, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना बेटा। 925 आंसर आ गया। क्या है ये, S25 है, 25 टर्म का सम। आप कहोगे सम माइनस में आ सकता, बिल्कुल आ सकता है भाई, बचपन में ही होता था वो, माइनस में ही आता, अब माइनस में आ सकता है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, आखिरी क्वेश्चन। अगर लगे अच्छा तो कर दो सब्सक्राइब, और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।